Hello students, let's see this question. The question says the electronic configurations of four elements are चार elements दिए हैं, इनके electronic configurations आपको given है. Which one of the following statement about these elements is not correct? कौन से statement correct नहीं है आपको ये choose करना है, right? So एक एक करके देखते जाते हैं and then accordingly we'll select. So पहला statement कहता है first element is strong reducing agent. Reducing agents वो substances होते हैं जो सामने वाले को reduce कर देते हैं, खुद oxidize हो जाते हैं. अब reduce कैसे करेंगे? या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे उनको, या फिर उनको हाइड्रोजन डोनेट कर देंगे, या फिर वहां से ऑक्सीजन ले लेंगे. सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है. तो अगर फर्स्ट एलिमेंट को देखोगे तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है जेनन 6s1. तो जेनन तक तो नियरेस्ट नोबल गैस है, तो 6s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इजिली लूज किया जा सकता है. तो यस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. सेकेंड में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लिखा है सेकेंड एलिमेंट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट. तो देख लेते हैं एक बार. देखिए जेनन है, पीरियड के एंड में एक नोबल गैस आ रही है. ठीक है. अब तो नोबल गैसेस का अगर आइडिया नहीं तो एक बार नोबल गैसेस देख लेते हैं. हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ओगैनिसन. सो ये नोबल गैसेस कैसे हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड 118. सो जेनन 54 है, मतलब फिफ्थ पीरियड के बिल्कुल एंड में आती है. तो सिक्स पीरियड में पहले क्या आएगा? 6s2 की फिलिंग होगी. ठीक है. उसके बाद आपका क्या होता है? 5d1 की फिलिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन 5d1 में जाता है, एंड देन 5d1 के साथ में ही आपका 4f की ऑर्बिटल की अकरेंस हो जाते हैं और सक्सेसिवली 14 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर जाते हैं. सो अगर आप इसका टोटल करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देखोगे तो यह क्या होगा? जेनन का 54, 14 आपके कितने होंगे 4f में, एंड एक आपका डी में और 5d में, और दो आपके 6s में. सो इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 4 8, 10 एंड 11, कैरी 1, एंड ये हो जाएगा 7. 71 इसका एटॉमिक नंबर होगा. टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 71, और हमें पता है 71 एटॉमिक नंबर एक्टिनियम का होता है. ठीक है. नॉट एक्टिनियम, इट्स नॉट, सॉरी, एक्टिनियम, इट्स योर ल्यूटेशियम. ल्यूटेशियम, एंड ल्यूटेशियम वी नो इट्स अ एफ ब्लॉक एलिमेंट. सो यहाँ पे तो डी ब्लॉक लिखा हुआ है, तो ये आपका फॉल्स हो जाता है. थर्ड में देखते हैं आर्गन 4s2, 3d10, 4p5. ठीक है. आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ पीरियड स्टार्ट हुआ, तो फोर्थ पीरियड में पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 3d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा भर गया. फिर 4p में 5 इलेक्ट्रॉन है. अब 4p की टोटल ऑक्यूपेंसी 6 होती है, बट यहाँ पे 5 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है. सो यस, इट इज अ वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. डी ऑप्शन में लिखा है फोर्थ एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. फोर्थ में देखते हैं आर्गन 3d7, 4s2. 4s2 में इलेक्ट्रॉन है, 3d7 इनकम्प्लीटली फिल्ड है. सो यहाँ से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबली देखी जा सकती है. क्लियर? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिल सकती हैं. मे बी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे ये एलिमेंट, 4s के कर दें, एक इलेक्ट्रॉन 3d से कर दें. सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिलेगी. मतलब सिंस 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, सक्सेसिवली फिल हो रही है, यानी कि ये क्या है? एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. सो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. सो दोनों यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही इनकरेक्ट लिखा हुआ है. रेस्ट ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.